आपने कभी वो अनोखे नेवले की कहानी सुनी है जिसका आधा शरीर सोने के रंग का था और बाकी आधा साधारण भूरे रंग का? असल में ये नेवला महाभारत के युद्ध के बाद प्रकट हुआ था और पांडवों के साथ साथ हमें भी सिखा गया कि असली दान सोने चांदी या पैसे बांटने में नहीं होता। असली दान तो जो कुछ भी हमारे पास थोड़ा बहुत है उसे निस्वार्थ भावनाओं से किसी और को दे दे, वो होता है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी कहानी कहते सुनते से आज आपको सुनहरे नेवले की कहानी सुना रही हूँ। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। पांडव जीत गए थे, लेकिन पांडवों को इस जीत की कोई खुशी नहीं थी क्योंकि इस युद्ध में उनके अपने भाई, गुरु और मित्र मारे गए थे। पाप से मुक्त होने के लिए और मन की शांति के लिए पांडवों ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। दूर दूर देशों से राजा, ऋषि, आचार्य सभी आए थे। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो गई थी, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, अनगिनत लोगों को भोजन खिलाया जा रहा था, अनाज, सोने, चांदी का दान दिया जा रहा था। लोगों का कहना था कि इतना महान यज्ञ उन्होंने इस संसार में कहीं भी नहीं देखा था। तभी एक आश्चर्यचकित घटना घटी। वहां पर एक नेवला पहुंच गया जिसका आधा शरीर सोने के रंग का था और बाकी आधा भूरे रंग का था, और वह यज्ञ वेदी पर पहुंच गया और वहां पड़े हुए धूल में लौटने लगा। सब बड़े आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे और तभी वह नेवला उठ खड़ा हुआ और मानवीय स्वर में बोलने लगा, यह यज्ञ तो बड़ा साधारण है। यह बात सुनकर युधिष्ठिर बड़े विचलित हुए। उन्होंने नेवले से कहा, नहीं, मैंने तो इस यज्ञ को पूरे नियम के साथ किए हैं और कितने ही बड़े बड़े दान दिए हैं। तभी नेवले ने कहा, महान दान तो मैंने देखा है, एक गरीब परिवार द्वारा जो कि एक झोपड़ी में रहता था। सब बड़े ध्यान से नेवले को सुन रहे थे और नेवले ने आगे की कहानी सुनाई। बहुत साल पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण अपने पत्नी, बेटा और बहू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनके पास खाने के लिए बहुत दिनों से कुछ नहीं था, लेकिन उस दिन उनको थोड़ा सा जौ मिला, इतना कि वो चारों लोग एक वक्त का खाना खा पाए। वह चारों ने मिलकर खाना खाने बैठे और तभी दरवाजे पे कोई आया था। देखा तो एक अतिथि था जो बहुत भूखा था। भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि को देव मानते हैं, और इसलिए ब्राह्मण ने झट से उठकर उस अतिथि को अपने हिस्से का भोजन दे दिया। अतिथि ने वो भोजन खा लिया, लेकिन उसका पेट अभी भी नहीं भरा था। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपना भोजन उस अतिथि को दे दिया। अतिथि उसे भी खा लिया, लेकिन अभी भी वह तृप्त नहीं हुआ। तब बेटे ने उठकर अपनी थाली का भोजन भी दे दिया, लेकिन अभी भी अतिथि का भूख नहीं मिटा था। तब वह ब्राह्मण की बहू, जो कि बहुत बीमार थी और कमज़ोर थी, उसने भी अपने थाली का भोजन उस अतिथि को दे दिया। अतिथि संतुष्ट होकर उस परिवार को आशीर्वाद देकर निकल गया, पर वह परिवार तो भूखा था और धीरे धीरे सब ने प्राण त्याग दिए। यह परिवार सिर्फ अतिथि को भोजन नहीं, अपना सब कुछ दे दिए थे एक निस्वार्थ भाव के साथ। और तब मैं उस झोपड़ी में पहुंचा और वहां की धूल में लौटने लगा। उस धूल में वो अन्न का एक छोटा सा दाना पड़ा था, जिसकी वजह से मेरा आधा शरीर सोने का रंग का हो गया। तब से मैं पूरी धरती पर घूमता रहता हूँ, हर भव्य यज्ञ में की धूल में लौटता हूँ, पर आज तक मुझे वह निस्वार्थ और पवित्र धूल नहीं मिली। यहाँ तक कि आज पांडवों के इस महायज्ञ की धूल भी उतनी पवित्र नहीं है। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। पांडव भी समझ गए कि दान की कीमत धन से नहीं,
दिल की सच्चाई और निस्वार्थता से आकी जाती है। तो अच्छी लगी ना सुनहरे नेवले की कहानी? तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।